दर्पण लगा है, किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो यहाँ पे दर्पण क्या दे रहा है, दर्पण दे रहा है उत्तर दर्पण। सबसे पहले हम सवाल हल करते वक्त यही ध्यान देंगे कि दर्पण है या लेंस है, और दर्पण है तो कौन सा दर्पण है, और लेंस है तो कौन सा लेंस है। ये बहुत मतलब इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अक्सर यहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, ये उत्तर दर्पण है। सबसे पहले हमने ये नोट कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि 6 मीटर वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या दे रहा है, दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या दे रहा है, वक्रता त्रिज्या, इसको आर से लिखते हैं, और आर बराबर दे रहा है बेटा 6 मीटर। तो यहीं से हम फोकस दूरी फाइंड कर लेते हैं। फोकस दूरी एफ बराबर होता है बेटा आर बटे में 2। फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है, तो एफ बटे में 2, और सॉरी 6, यहाँ पे आर की वैल्यू रखोगे 6/2, काटोगे तो एफ की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 मीटर। देखो यहाँ पे मीटर में दे रहा है, तो 3 मीटर की वैल्यू आ जाएगी, फोकस की दूरी आ जाएगी। उसके बाद क्या आ रहा है, किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो वाहन की जो दूरी दे रहा है, वाहन की दूरी, वाहन एक प्रकार की वस्तु हो गई, तो वस्तु की जो दूरी दे रहा है उसको हम u से लिखते हैं। u बराबर दे रहा है 6 मीटर, और वस्तु की दूरी को बेटा हम हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति, तो बेटा प्रतिबिंब की स्थिति हमको फाइंड करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, इसको हम v से लिखते हैं बेटा, और यही हमको निकालना है। ठीक है, ये 2 वैल्यू दिया है, तीसरी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो कहेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र बेटा बता सकते हो क्या होता है, क्या बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये होता है बेटा दर्पण का फार्मूला। ठीक है, अब इसमें हमको क्या चाहिए, हमको 1/v का मान चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1/v को पक्षांतर कर देते हैं, 1/v, v बराबर 1/f माइनस 1/u। देखो 1/u को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लिया, तो उसको 1/f के साथ में लेके आएंगे, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर 1/f की वैल्यू क्या हम रख सकते हैं, 3 मीटर। तो यहाँ पे 3 माइनस u की वैल्यू क्या रख सकते हैं बेटा, देखो -6, तो यहाँ पे -6, माइनस से माइनस कटेगा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। तो 1/v बराबर, ये कैलकुलेशन करोगे तो 6 और 3 का लघुत्तम जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 6 का 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2, और 6 करने 6, ये हो जाएगा 1, यानी 3/6। काटोगे इससे तो ये वैल्यू 1/v बराबर 1/2 मिलेगा। ठीक है, यह v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा 2 मीटर। ठीक है, ये एक वैल्यू देखो क्या कह रहा था, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ जाएगी, v बराबर 2 मीटर। एक आंसर ये आ गया आपका कि ये स्थिति होगी। फिर कह रहा है कि वह प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए। तो आकार मीन्स आवर्धन फाइंड करना बेटा, आवर्धन क्या होता है बता सकते हो, फार्मूला याद कर लीजिए बेटा, हमको याद मालूम है कि नहीं याद किया आपने, याद कर लीजिए फटाफट फार्मूला, एग्जाम बहुत करीब आ गया है, तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए। जरा सी लापरवाही आपकी सारी जिंदगी की मेहनत जो है वो बर्बाद कर सकती है। जब भी आप कहीं जाओगे तो अब हाई स्कूल की मार्कशीट की ज़रूरत हर जगह लगेगी। जैसे ही आप पेश करोगे, आपकी जो है रिजल्ट से आपको आपके बॉडी लैंग्वेज को जज किया जाएगा। ठीक है, तो अभी से थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा वक्त है, प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो आगे पछताओगे, फिर मौका नहीं मिलेगा इसको सुधार करने का। तो आवर्धन का फार्मूला बेटा होता है n बराबर, देखो यहाँ पर न वस्तु की लंबाई दिया है न प्रतिबिंब की लंबाई दिया है, तो हम दोनों को छोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे, m बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी, इसी बराबर m बराबर ये भी होता है h1 बटे h2, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या उसी के बराबर -v बटे u। तो ये भी फार्मूला होता है
या हम चलो आगे लिख भी देते हैं H1 बटे में H2। तो हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको हमने क्या किया था, छोड़ दिया था। हम इसको लेके चलेंगे m बराबर माइनस v की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 2, तो ये हो जाएगा 2। u की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा देखो -6, तो ये हो जाएगा -6। माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 6 कटेगा 1/3, तो m बराबर 1/3, 3 से 1 को काटोगे तो m बराबर 0.33 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कहेंगे कि अतः दर्पण द्वारा वस्तु का या वाहन था ना, वाहन का प्रतिबिंब दर्पण के भीतर 2 मीटर की दूरी पर आभासी सीधा व छोटा बनेगा। क्या कहा यहाँ पे, एक बार सवाल को फिर से देख लीजिए। पूरा आपका सवाल है v की वैल्यू है v बराबर 2 मीटर और जो आवर्धन आ रहा है, जो उसका आकार आ रहा है m बराबर 0.33। तो देखिए यहाँ से जो वस्तु की लंबाई थी वो 6 मीटर थी और प्रतिबिंब की लंबाई 2 मीटर, यानी वस्तु की लंबाई से प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, छोटी है। तो वही हमने लिखा कि ये छोटा बनेगा। और यहाँ पर v का मान धनात्मक आ रहा है, यानी दर्पण के दूसरे साइड फिगर बनेगा, तो इसको हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। और जब इसको हम क्या लिखेंगे, आभासी। ये भी कह सकते हो कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है, तो वो आभासी बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज और लिखा होगा सीधा। तो ये वैल्यू देखो धनात्मक आ रही है, मीन्स कि प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार ऐसा सवाल पूछा गया बेटा, ध्यान दीजिए और इसको देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से आप अपना बोर्ड का एग्जाम करके आइए। धन्यवाद।